ज्योति मल्होत्रा का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है। क्या ज्योति मल्होत्रा जासूस है? जासूस नहीं है तो क्या फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में वो पाकिस्तानी जासूस बन गई या फिर वो ट्रैप हो गई है? ज्योति छोड़िए, क्योंकि ज्योति का मसला तो बहुत डिस्कस कर लिया। एलओसी के पास से 4 दिन से गायब एक और महिला है। दरअसल ये महिला 4 दिनों से लापता है, गायब है। ये महिला पाकिस्तान के लिए 12 साल के बच्चे को छोड़कर भाग गई। अपने ही 12 साल के बच्चे को छोड़कर भाग गई है। ये यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी जासूसी के आरोप के बीच नागपुर की एक महिला का एलओसी के पास से गायब होना चर्चा का केंद्र बन गया है। पुलिस ने महिला के पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क होने की पुष्टि भी की है। वहीं अपने 12 साल के बच्चे के साथ करगिल के पास जो गांव है वहां पहुंची थी ज्योति मल्होत्रा। ये जो महिला है, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में पुलिस की पकड़ में है और हर रोज उसे लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। देश के साथ गद्दारी करने वाली ज्योति मल्होत्रा ने चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया। ज्योति की गद्दारी की चर्चा के बीच महाराष्ट्र के नागपुर की एक महिला का गायब होना भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस महिला का नाम है सुनीता जमगाड़े। सुनीता जमगाड़े नाम की यह महिला 17 मई से एलओसी के पास से गायब है। वो अपने 12 साल के बेटे के साथ करगिल के पास गांव में पहुंची थी, लेकिन 4 दिन से उसकी कोई खोज खबर नहीं है। सुनीता को आखिरी बार करगिल के एक गांव में देखा गया था। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने कहा कि गायब होने से पहले सुनीता पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि कुछ पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में थी। वो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सीमा पर गई होगी और हम हर मामले की सक्रियता से जांच कर रहे हैं। उसने पहले भी अटारी वाघा की तरफ से सीमा पार करने का प्रयास किया था और इसलिए संभावना है कि इस बार भी उसने कोशिश की होगी और वो सफल हो गई होगी। बेटे को छोड़कर भाग गई है। सुनीता अपने 12 साल के बेटे के साथ यात्रा कर रही थी, जिसे उसने हुंदरमन गांव में छोड़ दिया। उसके भाई सुनील ने 17 मई को नागपुर के कपिल नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। सुनील ने कहा कि बच्ची बाल कल्याण समिति की देखरेख में है और पुलिस उसका पता लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस मामले में डीजीपी ने क्या कहा, ये भी सुने। डीजीपी जामवाल के अनुसार सुनीता ने पाकिस्तानी नागरिकों के साथ स्पष्ट और अनुचित बातचीत में कथित रूप से शामिल होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि उसके वित्तीय मदद का स्रोत भी स्पष्ट नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सुनीता को सीमा पार करने में मदद करने के आरोप में एक निवासी को हिरासत में लिया गया, लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो सीमा पार करके गई है या नहीं गई है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। सुनीता नर्स रह चुकी है। वो नागपुर में एक अस्पताल में काम कर रही थी। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वो लद्दाख कैसे पहुंची। डीजीपी ने और क्या कहा। डीजीपी जमवाल के अनुसार सुनीता ने पाकिस्तानी नागरिकों के साथ स्पष्ट और अनुचित बातचीत में कथित रूप से शामिल होने के संकेत मिले हैं और साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि किस तरीके से उसे मदद की जा रही थी, इस बारे में जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनीता को सीमा पार करने में मदद करने के आरोप में एक निवासी को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो पाकिस्तान गई है या नहीं गई है। गई है तो किस मकसद से गई है। देखिए, लगातार ऑपरेशन मीर जाफर चलाया जा रहा है और मीर जाफर ऑपरेशन के बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और ऐसे में इस महिला की पाकिस्तान बॉर्डर से, खासकर करगिल के आखिरी गांव में देखे जाने के बाद से जो अब स्थिति पनप रही है, अंदेशा इसी बात का जताया जा रहा है कि पहले जिस तरीके से इससे पाकिस्तान जाने की कोशिश की होगी, हो सकता है आपकी बार कामयाब हो गई हो, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना ने सबसे पहले पाकिस्तान से हिसाब चुकता करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पड़ोसी देश में खुलकर एक्शन लिया। भारत माता की, भारत माता की। बारी देश में छुपे पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तान परस्त जासूसों की है। सुरक्षा बल अब देश में ऑपरेशन मीर जाफर के तहत उन लोगों पर धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने भारतीय कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को अहम सूचना उपलब्ध कराई थी और इसी एक्शन का नतीजा है जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार से अरेस्ट किया गया। ऑपरेशन मीर जाफर क्यों शुरू किया गया था? दरअसल जांचकर्ताओं के अनुसार कई तस्वीरें और संवेदनशील डेटा विभिन्न चैनलों के माध्यम से आईएसआई के साथ साझा किए गए थे। जांच में दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग की संलिप्तता का भी पता चला, जहां कथित तौर पर कुछ भारतीय नागरिक वहां तैनात हुए, पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थे। आगे की जांच से पता चला है कि पाकिस्तान ने व्यक्तियों को विदेश यात्रा पर भेजकर और उन्हें मौद्रिक और अन्य प्रलोभन देकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त की। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से यह भी पता चला है कि भारतीय मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान को महत्वपूर्ण डेटा भेजा गया था। ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कई अन्य क्षेत्रों के लोग इन गतिविधियों में शामिल पाए गए। ऑपरेशन मीर जाफर के तहत सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रूप से साक्ष्य एकत्रित कर रही हैं और प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर खुफिया इकाइयों
जो हैं इसमें शामिल लोगों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए काम कर रही हैं। पहलगाम अटैक के बाद खुफिया एजेंसियों की निगाहें पाकिस्तान को जानकारी मुहैया कराने वाले लोगों पर टिक गई है। एजेंसियों का मानना था कि पाकिस्तान को अनेक फोटो और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां विभिन्न स्रोतों के जरिए मुहैया करवाई जा रही हैं, जिसको लेकर अब लगातार चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। एजेंसियों को यह भी पता चला है कि इस पूरे मामले में दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास का भी अहम रोल है। यह भी पता चला कि भारतीय पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लोगों के संपर्क में थे। ऑपरेशन मीर जाफर के तहत कई गिरफ्तारियां की गई हैं। कई अधिकारियों के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को सूचना लीक करने के संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप जासूसी के आरोप में 3 राज्यों में कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों में हरियाणा में 4, पंजाब में 6 और उत्तर प्रदेश में 1 व्यक्ति शामिल है। हिरासत में लिए गए लोगों में हजारों फॉलोअर्स वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी है, जिन्हें हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 33 वर्षीय ट्रैवल ब्लॉगर जो यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जेओ चलाती है, कथित तौर पर पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में जांच के घेरे में है। जांचकर्ताओं ने पाया कि मल्होत्रा को पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश ने कथित तौर पर अपने जाल में फंसाया था और उसके बाद वो ISI के टच में भी आई। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें हरियाणा के मस्तगढ़ चीका गांव के 25 वर्षीय स्नातकोत्तर छात्र देवेंद्र सिंह, हरियाणा में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 24 वर्षीय सुरक्षा गार्ड नौमान इलाही, 23 वर्षीय अरमान, उत्तर प्रदेश के रामपुर के व्यवसायी शहजाद और जालंधर में गिरफ्तार मोहम्मद मुर्तजा अली शामिल हैं। जांच से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल पूछताछ जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी अतिरिक्त साक्ष्य सामने आएंगे और अधिक गिरफ्तारियां होने की संभावना है। अब कहां ये एक्शन हुआ है? प्रारंभिक जांच के बाद यह भी पता चला है कि अनेक लोगों को विदेशी यात्राओं के जरिए या कुछ पैसे देकर या कुछ अन्य प्रलोभनों के जरिए पाकिस्तान अपने हिसाब से अपने मतलब की जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जांच के द्वारा यह भी पता चला कि भारतीय मोबाइल फोनों के जरिए और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए बहुत सी सामग्री पाकिस्तान भेजी जा रही थी। यह भी पता चला कि इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य जगह के लोग भी शामिल हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सबूत जुटा रही हैं। प्रारंभिक जांच के बाद सामने आया कि तथ्यों के आधार पर खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन मीर जाफर कोडनेम से एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें पहले सबूत एकत्र किए गए और उसके बाद लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी जो इसमें शामिल थे। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। सबूत मिलने के बाद कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।